टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिज्म का ही पार्ट है ये, ठीक है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, थिन प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो वी नो बाय थिन प्रिज्म फॉर्मूला जो डेविएशन होती है, डेविएशन याद है ना, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम कहते हैं डेविएशन कहते हैं। वो क्या आया था आपका, ए म्यू-1 था, यही था ना, यही था, म्यू-a-1 था शायद, हाँ म्यू-a-1 था नहीं यार, a म्यू-1 था ये, है ना, ये था, ये था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डेविएशन जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्या आ रही है, डायरेक्टली है। यानी अगर किसी भी चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस कलर के अंदर डेविएशन क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा डेविएट होगा अपने रास्ते से। अच्छा, दूसरी बात, एक कॉसी प्रिंसिपल होता है, COUCHY, कॉसी प्रिंसिपल। कॉसी प्रिंसिपल कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। यानी ये देखिए पहले सिलेबस में था, मतलब आपकी बुक में है भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस प्रिंसिपल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉसी प्रिंसिपल कहता है, COUCHY कहता है कि भैया अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, और किसी कलर की वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। रेड की वेवलेंथ क्या होती है भैया, ज्यादा होती है वॉयलेट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा वॉयलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, समझे। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कौन कहता है, कॉशी प्रिंसिपल, कौन कहता है। अब हम बात करते हैं भैया डिस्पर्सन ऑफ लाइट की, है क्या ये, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमिना, इट इज द इट इज द फिनोमिना in which white light split into 7 different color on passing through the prism। डिस्पर्सल ऑफ लाइट क्या है भैया, ये एक फिनोमिना है जिसमें आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है 7 अलग अलग कलर में, कब, जब वो किससे पास करती है, प्रिज्म से, ठीक है भैया। आपने विव ग्योर सुना होगा, लेकिन वो बनता कैसे है अब आपको पता लग गया, ये प्रिज्म है आपका, मैंने यहां से आपको व्हाइट लाइट डाल दी, ऐसे करिए, ठीक है। विव ग्योर बनता है सबसे, अच्छा आगे बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, कौन से कलर की, रेड की। और जब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, कौन कहता है, बाय कॉची प्रिंसिपल। और जब उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो उसके अंदर डेविएशन भी क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो सबसे ऊपर आपको कौन मिलने आ रहा है, रेड, ये सबसे कम डेविएट होता है। अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करूं तो सारे इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, किसकी होती है, अगर वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसके अंदर डेविएशन भी क्या होगी। तो आपको वॉयलेट कलर, वॉयलेट कौन सा इसमें बताना यार, ये है ना, ब्लू है वो, नीचे ही है वो, ये, हाँ मेरे को कलर की पहचान नहीं है थोड़ा है, कुछ है वॉयलेट टाइप की, ठीक है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो वॉयलेट सबसे आपको नीचे मिलने आ रहा है, यानी रेड सबसे कम डेविएट होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट, उसके बाद आपका बनता है विबग्योर। विब इंडिगो भी कुछ इसी टाइप का होता है, अरे ठीक है, अरे हाँ, वी विब, हाँ सॉरी 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 माय मिस्टेक, अरे यार बी, ये थोड़ा इंडिगो, इंडिगो कौन सा होगा इसमें, ये ना, ये विब, ब्लू कहाँ गया भाई, ये ना ब्लू, अरे वो तो पता है, जी जी बता रही है, ग्रीन, अरे वो मैंने जीन दिखानी थी ना,
गियो ऑरेंज कौन सा है, ये ना, ठीक है। विवग्योर बन गया आपका, इस तरीके से बनता है, ठीक है। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसका रिफ्लेक्टिव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जिसका रिफ्लेक्टिव सबसे ज्यादा होता है उसका डेविएशन भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वॉयलेट सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिगो आएगा, ठीक है। इंडिगो ये रहा आपका, ये रहा। उसके बाद फिर आपका ब्लू आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रीन आएगा, उसके बाद फिर आपका येलो आएगा, और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। ये बन जाता है भैया विवग्योर, ठीक है। इसी को कहते हैं भैया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है भैया। इस पे केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो कि सनसेट के टाइम में या सनराइज के दौरान, गेट बंद कर दे, सनसेट या सनराइज के दौरान में आपको सूरज लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, तो बताइए क्यों दिखाई देता है। बता देता हूं आपको क्यों दिखाई देता है। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए। अब मैं सनसेट और सनराइज की बात करूं तो उस दौरान में सूरज की आपसे दूरी सबसे ज्यादा होती है, सबसे दूर होता है सूरज, और उसको सबसे मोटा एटमोस्फेयर थिक करके आना पड़ता है, एटमोस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए आना पड़ता है। तो जितने भी कलर होते हैं ना, सबसे पहले उसमें वॉयलेट उड़ जाता है, फिर इंडिगो उड़ जाता है, और सबसे कम जो उड़ता है, मतलब सबसे जो कम डेविएट हो पाता है, वो क्या होता है, रेड। इसीलिए रेड आप तक पहुंच पाता है, और सूरज कैसे दिखाई देता है आपको, लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तो इसमें आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, एंगुलर डेविएशन वगैरह ये सब टॉपिक थे, अब नहीं है सिलेबस में, ठीक है। अब बात करता हूं भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दूसरे टेलीस्कोप, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहां पे लिख देता हूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि वो आता कम है, लेकिन उसके बगैर बाकी और टॉपिक नहीं होने हैं, ठीक है। तो उसमें उस टॉपिक का नाम है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई बोलिए मत प्लीज यार कोई भी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसको कहते हैं भैया मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसको, ठीक है। सेम ही चीज होती है, जो आप नॉर्मली एक लेंस का इस्तेमाल करके चीजों को देखते हो ना बड़ा, वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। अब ये इसमें ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन, तो इट, ठीक है, इट कंसिस्ट विद अ सिंगल कॉन्वेक्स बाइकॉन्वेक्स बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये केवल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, ठीक है। यूज कहां से होता है, ये कंस्ट्रक्शन यूज कहां पे होता है, यूज होता है इसका, यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटी चीजों के देखने के इस्तेमाल, घड़ी वड़ी के पार्ट वगैरह, जो बहुत घड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उनको देखने के काम में आता है, ठीक है। फिर आता है इसका डायग्राम। अच्छा, यहां पर दो एडजस्टमेंट करेंगे हम, सब में दो एडजस्टमेंट करना है, एक नियर बाय एडजस्टमेंट और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। अब नियर बाय और नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, तो नियर बाय एडजस्टमेंट की जब मैं बात करूंगा तो इमेज आपकी बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ। और जब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी, भाई प्लीज, आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता क्या है, तो भैया देखिए, आप किसी भी चीज को एकदम देखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन समझिए, जब आप किसी भी चीज को देखते हो ना, तो उसको अगर आप ज्यादा पास में ले आओगे ना, तो वो चीजें क्या होगी, थोड़ी ब्लर दिखेंगी और एक दूसरे पे ओवरलैप दिखेंगी। फिर आप थोड़ा दूर ले आओ, तो जहां पे ये चीज आपको साफ साफ और अलग अलग दिखने लगी है, ठीक है, नियर पॉइंट, ठीक है, तो इसी को कहते हैं भैया हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो कम से कम दूरी जहां पर चीजें आपको साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे रही हैं, समझ गए, इसी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। नॉर्मल आई के लिए ये क्या होता है भैया, नॉर्मली
24 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी ये मत समझना जिसने चश्मा पहन रखा है उसके लिए शिफ्ट हो गया, नहीं, चश्मा सिर्फ लगाया ही इसलिए गया है ताकि आपका नॉर्मल पॉइंट क्या हो, नॉर्मल आई की तरह हो जाए। आप मतलब अभी भी चश्मा लगाकर, जिसके चश्मा लगा हुआ है तो उसका नॉर्मल पॉइंट 24 ही होगा, हमारे आसपास ही होगा, वो नॉर्मल बनाया गया है। ठीक है, और चश्मा उतार देगा तो उसका नॉर्मल पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा कहीं और, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है भैया, चलो देखते हैं यूज क्या है, टू सी दी टाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, adjustment, there are two adjustment, there are two adjustment in simple माइक्रोस्कोप। हमारे पास दो तरह के एडजस्टमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। पहला है नियर बाय एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज क्या बनती है, फाइनल इमेज 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 फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बोले तो 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल, नॉर्मल आंख के लिए आपका ये होता है। दूसरा क्या है भैया एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे इसमें, दूसरा एडजस्टमेंट आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या हुई, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। इस केस में फाइनल इमेज क्या बनती है भैया, इंफिनिटी बनती है। हम करने आ रहे भैया पहला नियर बाय एडजस्टमेंट। क्या करने आ रहे हैं, कॉपी निकाल लेना, डायग्राम इसके देखना भैया, डायग्राम सबसे मेन होता है। कर रहे हैं भैया पहले नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर नियर बाय एडजस्टमेंट मतलब आपको कहां इमेज बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। डायग्राम देखो कैसे बनाता हूं मैं लिख के दे रहा हूं, आप डायग्राम 10 बार भी बनाओगे फिर भी गलत होगा जब तक आप देखोगे नहीं। ठीक है, ये है फोकल लेंथ। ठीक है, चलो अब ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा मैंने, फोकस के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम पता है आपको, जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगी, फोकस से, और जो पोल से आएगी पोल से ही निकल जाएगी। ठीक है, बगैर किसी डेविएशन के। तो ये रहा आपका पैरेलल, और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, कोशिश करो कि फोकस थोड़ा सा इधर हो। अब देखो बनाने का पर्पस सही है, ऐसे नहीं बना रहा मैं कोई तुक्के में, ऐसे बन जाएगा, लेकिन मेरा डायग्राम एक बार में बनेगा, आपका ही बनेगा एक बार में। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी रे को क्या करो भैया, यहां से निकाल दो। अभी ये नहीं, मैं कह रहा हूं अभी मेरा गलत बनेगा ये, क्योंकि आगे मिलेगी नहीं। चलो मैं फिर भी बताता हूँ, ये सही बनाने के लिए, पहली बार में सही बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, इस रे को थोड़ा दूर से करो, मतलब इसका फोकस थोड़ा सा ज्यादा बना दो, वैसे लगभग सेम ये दोनों। ठीक है, और ये वाली जो रे है ना, ये वाली जो रे है ध्यान दीजिए भैया, वो पोल से गुजरा। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों यहां से दूर जा रही है और इधर इन्फिनिटी तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब रियल रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज नहीं बनेगी। तो हमारे पास दो तरह की रे होती है, एक रियल रे होती है, दूसरी, तो रियल रे तो नहीं कर रही, किसको कराएंगे अब हम, वर्चुअल रे को। और वर्चुअल रे क्या होती है, रियल रे के अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाती है। चलो खींचते भैया वर्चुअल रे, और हम खींच रहे हैं वर्चुअल रे। ये हम खींच रहे हैं वर्चुअल रे। इस टॉपिक को थोड़ा मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अरे यार शिफ्ट कैसे हुआ है, वो ये मत बता। इसको मैंने हाँ, हम्म।
देखना दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इधर मैंने इसको बढ़ा दिया और इधर मैंने इसको बढ़ा दिया। देखो थोड़ा सा मैंने, ये पता है, ये थोड़ी सी और बेंट होनी चाहिए थी, समझ गया। ये वाली थोड़ी और बेंट होती थी, आसपास ही इंटरसेक्ट कर जाती है दोनों। अभी चलो थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, नहीं चलो इसी में बनाता हूँ मैं, ठीक है, वरना इसको थोड़ा नीचे कर पाऊंगा। ये आ गई, इसको थोड़ा सा चलो अब मैं अपने आप से कर लेता हूँ। हम्म। ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है भैया, मैंने बना दिया। इसको इधर की तरफ मैंने बढ़ा करके इमेज, अच्छा किस तरह की रे ने काटा है, वर्चुअल ने, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल रे कभी भी सॉलिड लाइन से नहीं खींची जाती, हमेशा डॉटेड लाइन से खींची। ये इमेज बन गई आपकी, और ये इमेज बन गई आपकी वर्चुअल। और ये इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे, इसलिए हम लिखते हैं इसको वी ई। वी की वैल्यू क्या होगी, डी। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट में बनी है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको यू लिख रहा हूं, ठीक है भैया। चलो यूई, ठीक है। अब अपने को करना क्या, देखिए यहां पे आप एक मैग्निफिकेशन का नाम सुनोगे। देखिए आपने मैग्निफिकेशन तो पढ़ रखा होगा, वी अपॉन में यू, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन है। अभी एक मैग्निफिकेशन आप और पढ़ोगे, इसको कहते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज, यानी इमेज को देखने का एंगल अपॉन में ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल। भी क्या है, इमेज को देखने का एंगल, देखने का एंगल, और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल। इमेज को देखने का एंगल, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल, ये इसे कहते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन में आ रही है। ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इस केस में जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालोगे तो दोनों के लिए सेम एंगल बन रहा है, मामला क्या होगा मेरा, खराब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम एंगल आएंगे, कट के क्या हो जाएगा, वन, यानी कोई मैग्निफिकेशन हुई नहीं। इसका नाम क्या है टॉपिक का, एडजस्टमेंट। क्या है, यानी हमें इसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसको यहां शिफ्ट कर दिया। और अभी एक बात और बताऊंगा आपको, ध्यान सुनना उसको। ठीक है, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, इसको नाम दे दिया आपका, ये ए था, ये बी था, ये क्या हो गया ए डैश, ये क्या हो गया बी डैश, इसको नाम दे दो पी। और बोल दिया भैया मैंने ए बी किसके बराबर है, ए डैश पी के। ए बी किसके बराबर है, ए डैश पी के, ठीक है। अब मैं यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं, अभी आपको डायग्राम बनाना, ये आपका ऑब्जेक्ट, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा, यहां पे तो मामला दूर हो गया यहां से, ये ठीक है। अब यहां पर इमेज को देखने का एंगल क्या हो गया, बीटा है, इमेज को देखने का एंगल क्या हो गया बीटा, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल क्या हो गया अल्फा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए दूरी आपको और कुछ डिस्टेंस में और कोई कोई चेंज नहीं करना, केवल आपने एडजस्टमेंट ये कर दिया आपने, ठीक है। हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, टेन बीटा, सॉरी बीटा अपॉन में अल्फा। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, एंगल अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल,
सो क्या होगा, बीटा किसके बराबर होगा, टेन बीटा के एंड अल्फा किसके बराबर होगा, टेन अल्फा के, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, टेन बीटा अपॉन में टेन, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें आपको दो ट्राइंगल देखने हैं, ठीक है। एक बीटा को देखना है, एक ट्राइंगल देखना है जिसमें आपका एंगल क्या हो, बीटा हो, और एक ट्राइंगल देखना है जिसमें आपका एंगल क्या हो, अल्फा। अब बीटा के लिए एक समस्या आ गई कि बीटा के लिए ये ट्राइंगल भी वैलिड है और ये ट्राइंगल भी वैलिड है ना। अल्फा के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का तो एक ही ट्राइंगल है। बीटा के लिए दो दो ट्राइंगल है। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, किस ट्राइंगल के लिए सही होगा। तो भैया एक बात ध्यान रखना कि आपको वही ट्राइंगल लेना है। मान लीजिए एक एंगल के लिए दो दो ट्राइंगल अपने पास, तो आपको वो ट्राइंगल लेना होगा जिस ट्राइंगल में कम से कम अल्फा के साथ एक साइड क्या हो, कॉमन हो। मेरी बात सुन नहीं, आपको अगर मान लीजिए किसी एंगल के लिए दो दो ट्राइंगल अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, तो आपको वो ट्राइंगल लेना है जिसमें कम से कम एक साइड अल्फा और बीटा की क्या हो, कॉमन हो। चलो मैं छोटा ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो समस्या एक और आएगी, मेरी बात को सुनते हैं ना, ठीक है। बीटा के लिए ट्राइंगल लेते हो छोटा वाला, परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर बीटा के लिए बड़ा ट्राइंगल लेता हूं तो इन दोनों के लिए बेस सेम रहेगा। तो अब देखना कि अगर मान लीजिए अल्फा जो दो ट्राइंगल है उन दोनों में कुछ ना कुछ अल्फा के साथ कॉमन ही है, तो आपको हमेशा बेस वाले ट्राइंगल को प्रायोरिटी देनी है। आपको मतलब बेस बचाना है, परपेंडिकुलर क्या करना है, काट देना है। मेरी बात समझे। अब देखो मैं क्या करने आ रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि यही चीज आपके लिए मेन है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें। मैं कह रहा हूं मेरे पास बीटा के लिए दो ट्राइंगल है, अल्फा के लिए ट्राइंगल है, मैंने अल्फा के लिए यही ले लिया, बस हो गया, अल्फा का ट्राइंगल ये हो गया। लेकिन बीटा के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा कि दोनों आपको अल्फा के साथ वही ट्राइंगल लेना बीटा का जिसमें कम से कम एक साइड कॉमन हो। तो मैं तो देख रहा हूं यहाँ पे बीटा के लिए चाहिए ये वाला ट्राइंगल लू, चाहिए ये वाला लू, इस ट्राइंगल के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर मैं ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कॉमन हो गया, और अगर मैं ये ले रहा हूं तो अल्फा के साथ इसका क्या हुआ, बेस कॉमन हो गया। तो ये ध्यान रखना कि आपको हमेशा परपेंडिकुलर ट्राइंगल वाले को ही क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। जिसका परपेंडिकुलर कॉमन होगा आपको वही लेना है। तो किसका परपेंडिकुलर कॉमन है, छोटे वाले का, बड़े वाले का, छोटे वाले का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बेस आपको बचाना है, यहां पे परपेंडिकुलर क्या करना है, काट देना है। समझ गए। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वी नो, वी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है, क्या होती है भैया, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल है भैया बताइए, ए बी पी। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी पी। बड़ा वाला क्यों ले रहा है, क्योंकि भैया अगर बड़ा वाला लूंगा तो बेस कैंसिल हो जाएगा, बेस मुझे कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा आपको परपेंडिकुलर, अगर बेस भी कॉमन है परपेंडिकुलर भी कॉमन है, तो आप हमेशा परपेंडिकुलर वाले ट्रायंगल को क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे। समझ गए। चलो अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल है, ए डैश पी, ए पी, अच्छा इसको भी पी ले लिया क्या मैंने, इसको करते पी डैश, पी डैश। तो ट्राइंगल ए डैश पी डैश पी। अब आते भैया, ए बी क्या है, टेन टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या भैया, ए बी। अब बेस क्या है, बेस क्या आपका माइनस यू, माइनस यू ए। ठीक है भैया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस क्या हो गया माइनस, लेफ्ट में इसलिए माइनस लिया, ठीक है, माइनस यू ए। अच्छा अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए डैश, ए डैश पी डैश, और बेस क्या भैया माइनस डी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको पता है ए बी ए डैश पी डैश के बराबर है फ्रॉम, इसको फर्स्ट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपका क्या रहा है, डी अपॉन में यूई, क्या आ गया, डी अपॉन में यूई आ गया, क्या आ गया,
नियर बाय एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ये आ गई, लेकिन बुक में 1+d अपॉन में कुछ और दे रखा है। चलो एक काम करते हैं, इसको उसके टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन सा लेंस है भैया? कॉन्वेक्स लेंस है, हम जानते हो भैया। द गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, द गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा भैया? 1 में एफ इक्वल्स टू 1 में वीई माइनस 1 में यूई। ठीक है, चलो रखते हैं वैल्यू। फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। और ये भी क्या है? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है ना, माइनस से माइनस कैंसिल। चलो भैया एक काम करते हैं, इसको दिल जाओ। तो 1 में एफ ई प्लस 1 में डी इक्वल्स में क्या हुआ? 1 में यूई। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या आपकी? डी अपॉन में यूई क्या है? और इधर क्या रखा हमारा? ये ना, तो हमने क्या किया? पहले एलसीएम लिया, डी प्लस एफ ई अपॉन में डी एफ ई, इसको क्या लिख दिया? 1 में यूई। और इधर डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर में डी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डी से डी क्या हुआ? कट मर गया। तो इधर क्या होगा? डी अपॉन में एफ ई प्लस एफ ई अपॉन में एफ ई, ये लिख दिया। और इधर लिख दिया डी अपॉन में यूई। डी अपॉन में यूई क्या है? मैग्निफिकेशन। तो आपकी बुक में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखा है वो क्या रखा है? 1+d अपॉन में एफ ए। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर बाय एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन की वैल्यू। डी क्या है? इसके अंदर हमेशा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, हमेशा 25 रखा जाएगा डी की वैल्यू। ऑफ एफ क्या है? फोकल लेंथ। डी हमेशा क्या होगा? इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये है आपका नियर बाय एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की वैल्यू। ठीक है, ओ सॉरी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। फटाफट एक बार डायग्राम बनाओ इसका जल्दी से। डायग्राम मेन है, एडजस्टमेंट है, नियर बाय एडजस्टमेंट। तो क्या है? नियर बाय एडजस्टमेंट, नॉर्मल 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 एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पर। कहां बनती है? इन्फिनिटी पर। इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होनी चाहिए? इन्फिनिटी। क्या घुसंडी मारूंगा, मर जाएगी खामखाई, चर्बी बढ़ रही है उसके। ठीक है, ये है आपका फोकस। और अगर आपकी इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो इसके द्वारा बनाई गई इमेज कहां पे होगी भैया? इन्फिनिटी पर होगी। तो एक रे ऐसे गई यहां से, और ये इधर गई, और ये इधर गई। ना तो ये इधर मिलने वाली है, ना आप वर्चुअल रे ड्रॉ करोगे वो मिलेगा, ना रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। यानी इमेज यहाँ पे इधर कहीं नहीं मिलने वाला मामला। ठीक है, तो कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब ये रियल रे बनती है, खैर इन्फिनिटी पे जब भी बनती है। ये बीटा एंगल है, क्योंकि इमेज यहां बनेगी नीचे कहीं पे, इधर कहीं होगी इमेज इन्फिनिटी पर, यहां पर होगी इमेज आपकी। ठीक है भैया, तो बीटा एंगल इधर बनेगा, लेकिन हम इस बीटा को शिफ्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको नाम दे दिया ए, और ये नाम दे दिया बी, और ये हो गया आपका पी। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है भैया। तो भैया एक बात ध्यान में रखना कि आपका ऑब्जेक्ट होना कहाँ चाहिए। देखिए, जब भी आप मैग्निफिकेशन की बात करते हो, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, तो आप बीटा मतलब आप इमेज को बनाने का एंगल की बात कर रहे हो, और इमेज ठीक है बन रही है बीटा एंगल पर। ठीक है, नीचे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आप एंगल अल्फा बनाते हो, ठीक है, तो नीचे जो ऑब्जेक्ट आपका अल्फा अल्फा आता है ना, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, ये पीछे दिखा रखा है। तो ये वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हो कहां पे? तो ऑब्जेक्ट मिनिमम वहां पर हो जहां पर आप ऑब्जेक्ट को साफ साफ और अलग अलग देख पाओ। तो इस केस में आपका एक ही ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको दूसरे ट्रायंगल के लिए आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा कितनी दूरी पर? डी पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया आपका? डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इसको देखने के लिए क्या एंगल बन गया अब आपका? अल्फा। क्या बन गया? ये एक्स्ट्रा एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये हाइट ऑफ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके लेंस से इतनी दूरी पर हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, HO, और बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है, और यहां पे tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या है, HO, और बेस क्या है, D। माइनस माइनस लगा दो क्योंकि लेफ्ट में हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, वी नो मैग्निफिकेशन क्या होगा, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा क्या भैया, -HOF, और ये क्या होगा, -HOD। माइनस से माइनस कैंसिल, ये और कैंसिल, तो D अपॉन में F क्या आ गया भैया, इस केस का मैग्निफिकेशन। जब आपकी इमेज कहां बन रही है, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू बन रही है, लेकिन कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि इस केस में आपका दूसरा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए आप अल्फा के लिए तो जा ही नहीं सकते यहां पे। तो हम कहते हैं भैया अल्फा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल, लेकिन ऑब्जेक्ट हो कहां पे, जहां पर वो साफ साफ और अलग अलग दिखाई दो। तो भैया हमने ऑब्जेक्ट के लिए अलग से ट्रायंगल बना दिया, उसकी दूरी कितनी रखी है, डी पर, ताकि ऑब्जेक्ट साफ साफ और अलग अलग दिखाई दे रहा है। वहां से हमने tan अल्फा की वैल्यू निकाल दी है, यहां से हमने tan बीटा की वैल्यू निकाल दी है, दोनों को डिवाइड कर दिया है, और आपका ये आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल और नियर बाय एडजस्टमेंट इन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये दोनों हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें कई सारे केस भी आते हैं, खैर वो केस आगे क्लास में होगा, लेकिन अभी ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं। इधर एक फॉर्मूला यहाँ पे जो आया था आपका, इधर कहाँ गया, D अपॉन में U। तो आप देख रहे हो मैग्निफिकेशन, इस केस में हम देख रहे हैं मैग्निफिकेशन किसके इनवर्सली है, U के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। अगर ये मिनिमम रहेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम रहेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर लेंस से दूर रहेगा, यू दूर रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, छोटी दिखेगी चीजें। ठीक है, आप सिंपल माइक्रोस्कोप को देखना और उसे ऑब्जेक्ट से जिसको देख रहे हो आप उससे दूर कर देना, तो उसमें इमेज आपको क्या दिखेगी, कम दिखेगी, छोटी दिखेगी। और अगर आप यू को पास में, उसको लेंस को पास में ले आओगे तो वो क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, दिखाई देता ना, देखा है, इस प्रकार से यहां से हो गया। इससे क्वेश्चन बहुत सारे होने हैं, क्योंकि अगली क्लास में करेंगे। अब हम करने आ रहे हैं अगला टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्वेश्चन सारे एक साथ ही कराऊंगा। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्या होता है, तो भैया आप जो भी आपके स्कूल में आप जो माइक्रोस्कोप देखते हो उसको कंपाउंड ही होता है, क्योंकि उसके अंदर दो लेंस होता है। ठीक है, आगे वाले लेंस को जिससे जहां पे आंख लगाते हो उसको कहते हैं आई पीस, और जहां पर आप चीज को देखने के लिए रखते हो ना उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं, अब इसका डायग्राम बनाने की ट्रिक है, ऐसे नहीं बनाना कि जैसे गधे घोड़े की तरह खींच दो। ठीक है, डायग्राम तो सारे ट्रिक से बनते हैं। ठीक है, बात करता हूं भैया अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं हम आई पीस, आई पीस। ये कहां पे होता है, टूवर्ड्स आई, कहां पे होता है, आंख की तरफ होता है। और दूसरा ये क्या होता है भैया, आपका मतलब बड़े फोकल, एवरेज फोकल लेंथ का होता है। क्या होता है, एवरेज फोकल लेंथ, एवरेज फोकल लेंथ। दूसरा लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरे लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। कहां पे होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। और ये क्या होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ। भाई बोलिए मत प्लीज। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, आई पीस। कहां पे होता है, आंख की तरफ होता है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एवरेज होती है, ना ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है। दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये कहां पे होता है,
ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जहां पे ऑब्जेक्ट आप रखते हो, जिसकी इमेज आप बनाने वाले हो, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, और बोथ कनेक्टेड विद कनेक्टेड विद कनेक्टेड विद कोएक्सियल एक्सियल ट्यूब, ठीक है। और दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, कोएक्सियल ट्यूब से, ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल, ठीक है। एक कोएक्सियल ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है भैया, एल होती है। कोएक्सियल ट्यूब, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होती है, एल होती है, ठीक है। ठीक है, देयर आर टू एडजस्टमेंट, देयर आर देयर आर टू एडजस्टमेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर भी अपने दो एडजस्टमेंट होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला वाला होता है नियर बाय एडजस्टमेंट। इसमें क्या होती है भैया, फाइनल इमेज इज वर्चुअल, फाइनल इमेज इज वर्चुअल। और दूसरा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज तो वर्चुअल होती है, कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर नॉर्मल आई। और दूसरा एडजस्टमेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, फाइनल इमेज इसमें क्या होती है, फाइनल इमेज रियल, ठीक है। और दूसरा एट इंफिनिटी पे बनती है, कहां बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। चलो भैया करते हैं नियर बाय एडजस्टमेंट, ध्यान दीजिए, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट। अच्छा, यूज तो पता ही होगा आपको उसका, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट को, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, बहुत छोटी छोटी चीजों को, टाइनी से भी छोटी चीजें होती जो, ठीक है। नियर बाय एडजस्टमेंट, अब देखिए कैसे करना है, सुन लीजिए, डायग्राम देखिए, सबसे मेन है, ठीक है। ए लड़की, ठीक है, डायग्राम देखिए इसका, ठीक है। डायग्राम में सबसे पहले इधर के साइड जो राइट लेफ्ट साइड में होता है, वो बनाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। क्या बनाते हैं, देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा हमेशा रियल इमेज बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका आई पीस। और आई पीस ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, बड़े। ये ऑब्जेक्टिव है, डायग्राम ना मेरे साथ, डायग्राम ना भैया, आई पीस, आई पीस, ठीक है। और देखो वैसे मैंने अभी एक मिनट, ये मत बनाना, इसे बाद में बनाएंगे, ठीक है। हम क्यों बनाएंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये बना दिया मैंने नॉर्मल सा, ये है आपका एक्सिस। चलो, ठीक है, ये है इसकी फोकस, किसका फोकस है, आई पीस का, किसका फोकस है, आई पीस का। और ये है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इसका फोकस इतना छोटा होता है कि ऑब्जेक्ट को आप कितना भी पास रखोगे, लेकिन इसके फोकस के क्या होगा, बाहर ही रहेगा। इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस इतना छोटा होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, वो हमेशा क्या होगा, फोकस के पहले ही बनेगा, रखा रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए इसका फोकस हमेशा क्या रखते हैं, छोटा। एक रे पैरेलल, इधर देख लो, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आती है, ठीक है, फोकस से, क्या ये एफ ई, ध्यान देना भैया। और दूसरी रे कहां जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पे काट देंगी, और जहां ये दूसरे को काटेंगी वहां पे क्या बन जाएगी इसकी, ये बन गई आपकी इमेज। अच्छा, कैसी रे काट रही है, रियल या वर्चुअल, रियल काट रही है, तो इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल।
तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, रियल। बना दी भैया मैंने। ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये बन गया। अब हमें पता है कि ये जो इमेज बनी है किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की। कैसी है, रियल है। लेकिन ये इमेज आई पीस के लिए कैसा बिहेव करेगी, दो लेंस है भैया, याद है, पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए क्या करती है, ऑब्जेक्ट। और लेकिन ऑब्जेक्ट जब भी हो सकता है जब वो रियल हो, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कैसी इमेज बनाता है, रियल। और ये रियल इमेज उसके लिए कैसा बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन वो इमेज कहां बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ। और कोई कॉन्वेक्स लेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब ही इमेज बना सकता है जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर हो। पीछे बताया था ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर था, तभी इमेज कहां बनाई उसने। ये देखो ना, ये देखो, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस के अंदर था, तभी इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मैंने कहा भैया कि अगर लेंस आपका, जो अगला लेंस बनाने जा रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स है, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्टिव बोलूंगा, वो अगर आपकी रियल इमेज बना रहा है, सॉरी वर्चुअल बना रहा है, और कहां बना रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी फोकस के अंदर होनी चाहिए, यानी सिर्फ फोकस में कहां बनाऊंगा, ये किसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव का, किसका फोकस है, और उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, वो कहां पे होगा, उसका फोकस के अंदर होगा। और मैं बना रहा हूं अब ये आपका लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका। अरे भाई यार क्यों बात कर रहे हो फालतू की यार, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, बन गया कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। हाँ हाँ हाँ, आईपीस का, सॉरी, किसका, नहीं, ऑब्जेक्टिव का होगा। अरे ये, हाँ ये तो आईपीस है ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यही हो गया ना, माई मिस्टेक भाई। ये ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, आईपीस, ठीक है। हाँ ठीक है। अब प्रिंसिपल, अब मुझे बताइए ये क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेडियन क्या कहता है, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कैसे आएगी, फोकस है, ठीक है, और एक रे यहां से, ये दोनों इधर तो नहीं मिलने वाली कहीं पे, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके पाथ को रिट्रेस किया, रिट्रेस करूंगा, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, जादू में बोल, एक मिस्टेक हो गया ना भारी। इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा इधर से ले आओ, थोड़ा सा इधर से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, अब आएगा, पहले काट देगी, ठीक हो गया, इसको इधर लिया, जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया वहां बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल रेज ने इंटरसेक्ट किया, ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी, ये क्या था, ए डैश बी डैश, ये क्या था, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। और ये कहां बनी है, यूई, सॉरी वीई, आईपीएस का इमेज है ना ये, तो इसको वी, ये किसकी इमेज है, आईपीएस की, तो इसलिए इमेज को, इमेज डिस्टेंस को मैं वी से लिखता हूं, लेकिन आईपीएस की तो इसलिए वीई लिख रहा हूं। और कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे, डी पर बनी है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, आईपीएस का, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, यूई, क्या लिखूंगा, यूई। अच्छा ये किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की, तो उसको क्या लिखूंगा, वीओ, क्या लिखूंगा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव का, तो उसको क्या लिखूंगा, यूओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने को देखिए
इमेज इधर बन रही है तो एंगल क्या बन जाएगा, बीटा। और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो उसको देखने के लिए अगर एंगल बनाऊंगा अल्फा, तो ये तो बड़ा काटा पीटी हो गया डायग्राम में, एडजस्टमेंट ही तो करना अपने को। इसलिए हमने क्या कह दिया, इसके बराबर, ये जो ए बी है इसके बराबर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की, और इसको नाम देता हूं मैं एल, ठीक है, और इससे ज्वाइन कर दिया, तो एंगल क्या हो गया, अल्फा। ये क्या बन गया, अल्फा। और ये आपको बता देता हूं कि ये चीज क्या है, इसके बराबर है, तो ए बी बराबर में ए डबल डैश एल, ये बराबर है, ध्यान रखना, फर्स्ट इक्वेशन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है से। पूरा डायग्राम बन चुका है, ठीक है, नीचे बीटा एंगल बन रहा है, ऊपर अल्फा एंगल बन रहा है, एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है। डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं, इसकी डेरिवेशन ऐसी हो जाएगी।